गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग प्रतिशत जो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो एक बात आप पहले आप सभी को जान लीजिए कि परसेंटेज और एवरेज ये दो ऐसे टॉपिक है, चाहे आप 1 to 5 के हो या 6 to 8 के हो, सिर्फ एवरेज या परसेंटेज से जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ तो इसका यूज है ही, साथ में जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, वहाँ के भी क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं एवरेज और परसेंटेज पे, कंप्लीटली, पार्शली नहीं, कंप्लीटली। एनालिटिकल आपका तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, आप एनालिसिस कर पाएँ ग्राफ्स को, पाई चार्ट को, तो वो तो मैंडेटरी है, वो तो पहली ज़रूरी चीज़ है। लेकिन एवरेज और परसेंटेज ही बेस है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैक्सिमम क्वेश्चन को, या ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को बोले तो गलत नहीं होगा। तो जितना अधिक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं, हो सकता है लेवल आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन टफ क्वेश्चन ही आपको अच्छा प्रैक्टिस करा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। 2 students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 56% of the other their sum marks. The marks obtained by them are. क्वेश्चन समझना सबसे पहली जरूरी चीज़ है। 2 स्टूडेंट हैं, वो एग्जाम्स में पार्टिसिपेशन लेते हैं और एक स्टूडेंट जो है वो 9 नंबर अधिक ला रहा है दूसरे से। सिचुएशन समझिए कि एक स्टूडेंट जो है वो 9 नंबर दूसरे से अधिक ला रहा है, लेकिन और एक और क्या दिया हुआ है कि दोनों के अंक जो है, ठीक है ना, जो अधिक अंक ला रहा है उसका जो अंक है वो दोनों के अंकों को जोड़ दिया जाए तो उसका 56% है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या है। ठीक है, पहला बात ये कि जो अधिक नंबर ला रहा है वो 9 नंबर अधिक ला रहा है, तो आप देखिएगा कि सब देखिए 9 नंबर अधिक है, यहाँ भी 9 का डिफरेंस, यहाँ भी 9 का, यहाँ भी 9 का। अगर किसी भी ऑप्शन में 9 का डिफरेंस हमें नहीं मिलता तो हम उसे कह सकते थे कि वो मेरा आंसर नहीं होगा, लेकिन आंसर जो मेरे द्वारा बनाया गया है वो सबको मैंने रखा है कि 9 का ही आपका डिफरेंस है। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। अब क्या अगला कंडीशन क्या बोला है कि जो दोनों नंबर का सम होगा, जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 को जोड़िएगा तो 69 आएगा। अगला बोला है कि ये जो बड़ा वाला है, जो अधिक नंबर 9 नंबर अधिक लाने वाला विद्यार्थी है, वो टोटल नंबर का, टोटल नंबर मतलब ये इसका 50% 56% है। ठीक है ना, तो बताना है कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ जाइएगा तो बहुत कुछ आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, अगर मान लिया जाए कि एक स्टूडेंट अगर x मार्क्स ला रहा है तो दूसरा क्या लाएगा, x + 9 लाएगा, ये तो क्लियर है, x + 9 लाएगा। अब अगला क्या बोला है मेरा कि जो x + 9 ला रहा है, ठीक है ना, वो टोटल का 56% ला रहा है। इसका मतलब कैसे, टोटल मतलब क्या, टोटल मतलब ये, ठीक है, और जो x + 9 ला रहा है वो टोटल का 56%, इसका मतलब कि अगर हम ऐसे बोले टोटल का 56% जो होगा वो क्या होगा, x + 9 होगा। ये इक्वेशन आपको बनाने आ गया, मतलब आप सॉल्व आपने क्वेश्चन कर लिया। पहला है क्वेश्चन समझिए, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा तो क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, देखिए कैसे होता है, 4 से काटते हैं 14 बार में, ये कटेगा आपको 25 बार में। ठीक है, x और x 2x + 9, ठीक है, ये कर दिया हमने 14 और ये 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25x + 225। ठीक है, 14 दूना 28, 28x - 25x, क्योंकि ये नेगेटिव माइनस में जाएगा इस तरफ तो क्या हो जाएगा, 3x हो गया, = 225 और ये 14 9 कितना होता है, 14 9 126, 126 वो चला गया आपको माइनस में उस तरफ। सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, सॉल्व कीजिएगा तो हो गया आपको ये 99। ठीक है, और 3 से काट दीजिए तो ये हो गया 33।
ठीक है, मतलब जो हमने x माना था शुरू में, उन्होंने कितना स्कोर किया, 33 स्कोर किया। अब अगला वाला क्या होगा, 33 + 9 होगा, इट मीन्स कि 42। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 और 42। कहाँ है 33 42, देखिए सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कुछ एप्पल्स है। ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। ठीक है, एक फल विक्रेता है जिसके पास कुछ सेब था, कितना था मुझे नहीं पता, वही क्वेश्चन का एक्चुअल वही क्वेश्चन है कि कितना सेब था। अब बोलता 40% सेब उसने बेच दिए, 40% सेल उसे सेव कर दिए, उसके पास अभी 420 सेब बचे हैं। तो आपके बात में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कोई भी चीज़ होता है तो टोटल 100% होता है। 40% उन्होंने सेल कर दिया और बच रहा है 420। तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए ना कि 60% है ये जो 420 है यही मेरा 60% के बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा गया है कि ओरिजिनली रूप में टोटल कितने सेब थे, तो मतलब कितना हमको 100% का निकालना है वैल्यू। 60% दिया हुआ है, 100% निकालना है। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, देखिए 60 = 420, तो 100 बराबर कितना, काट दिए 6 से, 6 7 42, 7 × 100 700, 700 सेव हो जाएगा इसका आंसर। बहुत लोग एकिक नियम भी यहाँ यूज कर सकते हैं, ये एकिक नियम का ही शॉर्टकट है। कैसे यूज कर सकते हैं कि 60% का मान कितना है, 420 है, तो 1% का मान कितना होगा, 420/60 होगा। तो 100% का मान कितना होगा, 420/60 × 100, यही आएगा। 7 × 100 = 700, वही सेम चीज़ आएगा। उसी को हमने यहाँ पे लिखा है इस तरह से। ठीक है, सीखिएगा तो आसान होगा आपके लिए ये। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट। 1 से 70 तक की संख्याओं में से कितने प्रतिशत संख्याओं के इकाई अंक में या तो 1 है या तो 9 है। ठीक है ना, 1 से लेकर के 70 तक के अंकों में, तो 1 से 70 तक कौन कौन सा अंक आता है ये आपको पहले इमेज करना होगा। ऐसा नहीं 1 से लेकर 70 तक आप लिख रहे हैं, तो 1 तो आएगा ही, इसके एंड में इकाई अंक में 1 है। आपको 9 वाला भी देखना है तो 9 भी आएगा। अब क्या आएगा, 11 आएगा, 19 आएगा, 21 आएगा, 29 आएगा, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61 और 69। यही संख्या आएंगी जिसके अंत में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्या वो है, देखिए 14 को संख्या है। ठीक है ना, अब 14 को संख्या है तो इसका प्रतिशत कितना है, तो फिर से वही बात कि टोटल कितना था, 1 से 70 तक में 70 को संख्या होता है। आपसे परसेंट पूछा है तो हम कह सकते हैं ना कि 70 = 100। इसका मतलब हुआ 70 जो है वो 100% के बराबर है। तो यहाँ संख्या कै गो है, 14 गो है, तो 14 किसके बराबर होगा। इसका सॉल्व करने का तरीका होता है कि ये ऊपर नीचे ऐसे भी कटता है और ये ऐसे भी कटता है। ये जो है इसको भी काटता है और इसको भी काटता है। क्लियर है, तो क्या होगा, 14 × 1 = 14, 14 × 5 = 70, 5 × 1 = 5, 5 × 20 = 100। ये 20% इसका आंसर हो गया। 20% अंक वैसे हैं जिनके अंत में या तो 1 है या तो 9 है। क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ a = x% ऑफ y, a का जो वैल्यू है वो x% ऑफ y है। x% ऑफ y का मतलब y का x%, इसका मतलब कह सकते हैं कि y का x% मतलब इतना, या कह सकते हैं xy/100।
और बी के बारे में क्या कहता है, y% ऑफ x, उल्टा बोला है, y% ऑफ x मतलब x गुना y बटा 100, अगेन xy अपॉन 100। अब xy कुछ भी आए, a और b ऑलवेज क्या होंगे, सेम होंगे। एज स्मॉलर देन बी, नो। एज ग्रेटर देन बी, नो। रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी कांट बी डिटरमाइंड, ये भी नहीं। इफ x इज स्मॉलर देन y, इसका मतलब ही नहीं है, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा, a इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ 20% ऑफ a इज इक्वल टू b, यदि a का 20% b है तो 20 का b% किसके बराबर होगा। a का 20% मतलब कि a का 20% का मान दिया हुआ है b। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5b, a इज इक्वल टू 5b। तो 20 का b% किसके बराबर है। ठीक है, 20 का b% किसके बराबर है, वो आपको a से रिलेट करना। देखिए 4% ऑफ a, 5% ऑफ a, वो a के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो 20 का b% निकालते हैं, 20 का b%, यही हुआ। हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या, b/5 बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको इसको a में कन्वर्ट करना है, तो a और b में रिलेशन क्या होता है, b इज इक्वल टू a/5 है। देखिए यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा तो b इक्वल टू क्या है, a/5 है। तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, 1/5 इंटू a/5, या फिर कह सकते हैं a बटा क्या, 25। मतलब जो मेरा क्या है 20% ऑफ b है वो a का 25वां भाग है, वही निकला है ना। b का क्या है, 20 का b% क्या निकला है, a का 25वां भाग। और आपको बताए थे किसी का भी 25वां भाग जो होता है, अगर उसको परसेंट में निकालना है फ्रैक्शन में, तो क्या होता है 100 से गुना करते हैं, मतलब 4% a का क्या हो जाएगा, a का 4% ऑफ a। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर 1/2 होता, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मतलब होता है 50%। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज में वो कन्वर्ट होता है। ये क्लास 1 में बताए थे, है ना, डे 1 में ही बताई बात को। तो a/25, इसका मतलब a को 25 भाग आप बांटिए, किसी चीज़ को 25 भाग बांटिएगा तो वो 4 होगा। 4 अगर आपको 100 अमरूद मिल रहे हैं या 100 एप्पल मिल रहे हैं, आपको बोला जाए कि 25 भागों में इसको बांटिए आप, तो 4 कीजिएगा तो ही बटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4% ऑफ a। ठीक है ना। ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन, 2 numbers a and b are such that the sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of the sum। ठीक है, दो संख्याएं हैं a और b, और इस प्रकार है कि a का 5% और b का 4% का जोड़, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने का संभावना पूरा इस तरह का। ठीक है ना, a के 5% और b के 4% का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, a का 6% और b का 8% के बराबर होगा। तो आपको बराबर नहीं होगा, इसके योग का 2/3 होगा। तो आपको बताना है a और b का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है। a का 5% मतलब 5a/100। थोड़ा सा अपना स्पीड को हम बढ़ाएंगे, कैसे लिखें, a गुना 5/100, तो 5a/100 डायरेक्ट लिख दिए हम लोग। ऐड करना है क्या, b का 4% मतलब कि 4b/100। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, a का 6% मतलब 6a/100 एंड b के 8% 8b/100। इसके योग का 2/3 है, इसके योग का 2/3 है। दोनों को जोड़ दिए और 2/3 है इसका, ये लिखा हुआ है। तो आपको बताना है a और b का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, a और b का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। तो क्या करेंगे, अब ये देखिए, यहां भी आप एलसीएम लीजिएगा, 100 निकलेगा, यहां भी 100 निकलेगा, और 100 को तो आपको इग्नोर करना है, 100 को देखना ही नहीं है। ठीक है,
डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5a प्लस 4b, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 पचे 15a प्लस 3 चौके 12b बराबर ये दो देखिए दोनों मल्टीप्लाई होगा, 6 दूना 12a और 8 दूना 16b, ठीक है ना। कैसे किए आप समझिएगा, यहाँ 100 एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में क्या होगा 5a प्लस 4b अपॉन 100 होगा, है ना। आप सॉल्व इसको कीजिएगा अगर तो क्या हो जाएगा, ये 5a प्लस 4b अपॉन 100 यही ना होगा, वहाँ भी नीचे में 100 आएगा तो 100 हम काट के इग्नोर करके चल रहे हैं, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं 100 है ही नहीं यहाँ पर। अब डायरेक्ट क्या कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, 3 पचे 15 3 चौके 12 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 छक 12 2 अठे 16, ये खत्म हो गया। अब a को एक साइड कीजिए, b को दूसरी साइड कीजिए, तो 15a 12a आए इस तरफ, 15a माइनस 12a मतलब कि 3a इज इक्वल टू 16b माइनस 12b मतलब कि 4b, ठीक है। तो a अपॉन b इज इक्वल 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3, 4:3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का एक बात समझिएगा, 5/3 को गुना के जगह में 3/5 से गुना कर दिया है, तो गणना में कितनी प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो सबसे पहले पूछा है आपसे परसेंटेज में, तो आप इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो परसेंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 5/3, ठीक है, गुना 100 और 3/5 गुना 100, ठीक है। ये एक्चुअल डिफरेंस हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम एक और काम इसमें करेंगे। काम क्या करने जा रहे हैं, अपने मर्जी से एक संख्या हम मान लेते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग 5/3 में गुना करते हैं एक बार, और एक बार 3/5 से गुना करते हैं। अपने मर्जी से एक नंबर मान लेते हैं हम लोग, देखते हैं उसमें क्या फर्क आता है। अब मानने समय आपको ये सावधानी बरतनी है, ये कैलकुलेशन आसान के लिए ये आपको अपने व्यवहार में डालना है कि ऐसा संख्या मानना है जो कि 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, ताकि आपको पॉइंट का झमेला आपके पास दूर हो जाए। तो वैसा संख्या जो 3 और 5 दोनों से कटे, नियरेस्ट संख्या मिलता है हमको तो 15 मिलता है। आप 15 मानिए, 30 मानिए, 45 मानिए, 15 या 15 का मल्टीपल आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम 30 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि वो जो छात्र है वो 30 को उसको गुना करना था 5/3 से, ठीक है, लेकिन वो गुना क्या कर दिया 30 को 3/5 से गुना कर दिया। अब अंतर कितना आ गया, तो 3 दहाई के 30, 10 पचे 50 यहाँ पे आना था उसको, लेकिन आ कितना गया, तो 6 तिया 18 आ गया, ठीक है। 6 तिया कितना आ गया, 18 आ गया। कितना प्रतिशत का फर्क पड़ा है, 50 जो है वो कितना हो गया, 18 आ गया, तो कितना प्रतिशत का उसको फर्क पड़ा है, ठीक है। तो 50 बराबर 100 है, तो 50 से कितना कम है, ये 32 कम है, तो 32 बराबर कितना होगा, यही निकालना है आपको, ठीक है। तो 50 एका 50 दूना 32 दूना 64, 64% का तो फर्क पड़ गया, ठीक है ना। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव, इलेक्शन बहुत अभी हॉट मुद्दा है, बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी। कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ। वैध वोटों का, ये यहाँ शब्द आप नोट रखिएगा, वैध वोटों का, यहाँ कंफ्यूज होते हैं जनरली लोग। जबकि 20% वोट अवैध थे, टोटल वैध का 20% वोट अवैध हो गया। जैसे कि इलेक्शन जब होता है तो अब ईवीएम हो गया है, पहले या अभी भी पंचायत चुनाव या फिर म्यूनसिपालिटी का जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पर क्या हुआ था, बैलेट पेपर से चुनाव होता था या फिर होता है, जो भी आप कहिए, बैलेट पेपर से। अब बैलेट पेपर का जब काउंटिंग हम लोग, मेरा भी ड्यूटी पड़ता है काउंटिंग करने में, अभी जो नगर निगम का चुनाव हुआ या फिर जो पंचायत चुनाव होता है उसमें, तो लोग करते क्या है,
बैलेट पेपर होता कैसा है, यहाँ पर उनका चिन्ह होता है, यहाँ पर नाम होता है, नहीं यहाँ पर नाम होता है, यहाँ पर चिन्ह होता है। वो क्या करते हैं, बीच में मार दिए ठप्पा, एक होता है ना सील मारना, मुहर मारना, वो मार दिए बीच में। कोई ऐसा जगह मारा कि पता नहीं चल रहा है, कोई पीछे मार दिया, बहुत तरह का होता है। तो वही एक सीन दिया हुआ है कि जो 20% बैलेट पेपर है, जो 20% चुनाव है वो अवैध थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी। ठीक है, कुल वोटों की संख्या 7500 है और उसमें से अब ये किसका है, 7500 किसका बात है, 80% का बात है। ठीक है, 80% क्यों हुआ इस समझने पर देख लीजिए पहले क्या है, सीन समझिए पहले क्या है। 7500 वोट पड़े हैं जो कि वैध वोट है। ठीक है, एक मिनट, वैध वोट है ना, ठीक है। 55% प्राप्त हुआ जबकि 20% वोट अवैध था। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी, ये पूछा है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब जो इसमें 7500 में ये टोटल वोट था, अब इसमें 20% आप माइनस कर दीजिए क्योंकि वो वोट रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि कुल वोट बोला है 7500 है। ठीक है, तो 7500 का जो 20% होता है वो निकलता है 1500। आप आसानी से निकाल सकते हैं, 7500 गुना 20%, 5, 1500। 1500 वैध वोट थे, वैलिड वोट थे 1500, सॉरी 1500 रिजेक्ट वोट थे। ये वोट जो है वो रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, अब कहता है जो बाकी जो वोट बचे, मतलब कि 7500 माइनस 1500, इसका मतलब कि 6000 वैलिड जो वोट थे, इसमें 55% मिला है एक आदमी को। तो ऑब्वियस ही बात है दूसरे आदमी कितना मिला होगा, 45 मिला होगा। क्यों बोले ऑब्वियस ही बात है कि दो उम्मीदवारों के बीच ही चुनाव किया गया है। नोटा का स्कीम यहाँ पे नहीं है, उसे माइंड मत लगाइएगा। ठीक है, तो 55% जो है वो मिला एक आदमी को, दूसरे को मिला है 45%। तो इसका 45% कितना होगा वही आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका 45% कैसे निकलेगा, 6000 गुना 45/100, 45 से 6 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। ठीक है, 2700। आप यहां भी उस मेथड का यूज कर सकते हैं कि नियम का, कि 100 बराबर 6000 तो 45 बराबर कितना, फिर से वही बात, 2 0 कैंसिल, 45 को 60 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ करना पड़ा। सेम चीज़ यहाँ जो किया हमने वही यहाँ भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया और उन्हें क्रमशः 1136, 7636 और 1628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। अब ये तो अंडरस्टूड है ना कि तीनों में से जीतेगा यही, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको बताया नहीं जीता कौन है, लेकिन ये बात है कि जो अधिक वोट लाया होगा वही जीतेगा। ठीक है, तो कुल वोटों का यह कितना प्रतिशत है, तो कुल वोट हमें निकालना होगा, वो 100% होगा। तो कुल वोट जो है वो बराबर 100, तो इतना बराबर कितना, इतना कर दिए तो बन गया क्वेश्चन। कैसे देखिए, निकालते हैं कुल, 8 और 6 14 और 6 20, 20 का 0 हाथ में 2, 2 2 4, 3 7 और 3 10, 10 का अगेन 0 हाथ में 1, 6 और 1 7, 6 13 और 1 14 का 4 हाथ में 1, 1 2 7 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 1 और 1 2, 20,400 टोटल वोट है। इसका मान क्या है, 100 है। तो क्या पूछा है, इतना बराबर कितना, 11,628।
ये सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। आप चाहे तो इसको गुना करके इससे भाग दे सकते हैं, ठीक है। ये तो कट गया, ये तो कट जा रहा है नहीं, ये इससे भाग हो जाएगा, ठीक है। 11 628 और 204, 4 से कट जाएगा कि एंड में यहाँ 4 एंड में 28 है, तो 4 5 20 51 और 4 दूना 8 बचा 3, 4 9 36 4 7 28, ठीक है। क्या 3 से कटेगा? 9 2 11 और 7 18, यस 3 से कट जा रहा है, 3 17 बार में, और ये है 3 9 27, 3 9 27 बचा 2, 3 6 18 3 9 27, ठीक है। क्या ये 17 से कटेगा? 9 6 9, तो 17 5 85, ठीक है, बचा 11, 17 7 119, कट जा रहा है, 17 5 85 19, 57% आपका आंसर आ जा रहा है, ठीक है। सेम मेथड से नेक्स्ट, एक दर्जी है, 2 दर्जी X और Y को उनके मालिक द्वारा क्रमशः प्रति सप्ताह कुल 550 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि X को Y को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, तो Y को प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया जाता है, ठीक है। 2 दर्जी है, X और Y दोनों को मिला करके 550 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अब कहता क्या है कि X को Y को जो भुगतान मिल रहा है उसका 120%, अपना कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन Y को जो भी मिल रहा है ना, उसका 120% X को मिल रहा है, ठीक है। सपोज दैट Y को मिल रहा है 100, मान लिया अपने मर्जी से, X कितना मिल रहा है? 100 मिल रहा है, इसको कितना मिलेगा? 120 मिलेगा, यही होगा। अगर 120 मिला तो 100 मिलेगा इसको। तो Y को प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया जाता है? अब ये भी श्योर है ना कि 120 और ये प्लस 100 मिला करके ये है 550 है, इसका मतलब कि 220 बराबर 550। आपको निकालना कितना है? Y को कितना मिलेगा, मतलब 100 का मान कितना होगा, यही निकालना है। यही मेथड बार बार यूज कर रहे हैं हम। देखिए कट गया, 11 दूना 22, 11 5 55, 2 से 50 बार में 50 गुना 5 बराबर 250 आंसर है ना। बहुत आसान है बनाना क्वेश्चन, ठीक है। %% ऑफ अ नंबर इज 12, फाइंड 35% ऑफ द सेम नंबर। किसी संख्या का 20% 12 है, तो उसी संख्या का 35% ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। %20 जो है वो 12 है, ठीक है। तो 20 बराबर 12 निकालना है, 35 कितना होगा, तो 35 बराबर कितना, इतना ही आसान है। लिखने में जो समय लगेगा वही बनाने में समय लगेगा, ठीक है ना। 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 4 एका 4, 4 तिया 12, 7 तिया 21, बन गया, ठीक है। बहुत अच्छा मेथड है, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए बार बार। किसी संख्या का 30% 21 है, 30% बराबर 21 है, तो कितना प्रतिशत 49 होगा, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कितना प्रतिशत पूछा है ना, ठीक है। 21 जो है वो 30% है, ठीक है। तो 49 कितना परसेंट होगा, ऐसा बोल सकते हैं। 21 जो है वो 30%, तो 49 कितना परसेंट होगा, देखिए 7 या 21, 7 7 49, 3 एका 3, 3 दहा 21, 10 7 70, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 सेकेंड में डायरेक्ट आंसर, ठीक है। सेम क्वेश्चन, किसी संख्या का 112% ज्ञात कीजिए यदि उस संख्या का 20% 120 दिया हुआ है। फिर से वही बात, 20 बराबर 120, तो 112 बराबर कितना, ठीक है। 1 0 कट गया, 2 6 कट गया, 6 से गुना कर दीजिए,
672। ठीक है, नेक्स्ट, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। अब बहुतों का आंसर होगा डायरेक्ट 25 मार देंगे, 25 यहाँ पे होगा तो कि वो 25% अधिक है तो 25% कम होगा ना, लेकिन ना ऐसा नहीं है। ठीक है, समझिए क्या बोला है, ए बी से 25% अधिक है। आप ऐसा मानिए कि ए जो है बी से 25% अधिक है, बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, या फिर और रिलेट करने के लिए अब समझाएंगे इसके बाद एक अलग एग्जांपल लेकर के, ताकि ऐसा क्वेश्चन आपसे बार बार मिस्टेक ना हो। तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, तो 125 का 25 कितना परसेंट होता है, 125 का 25 कितना परसेंट कम होता है। ठीक है, बस वही होगा। %20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए कैसे हुआ। एक और आप ऐसे मान सकते हैं, आप थोड़ा सा इस 25% का हिसाब किताब अगर आप ज़्यादा चाहते हैं क्लियर करना, तो हम एक काम करते हैं, ए बी से 25% अधिक है, ए अधिक है बी से, इसको हम चलिए 80 मान लेते हैं बी को, तो ए कितना हो जाएगा, इसका 25% मतलब क्या, 54 मतलब क्या, 4 बराबर भाग बांटेंगे तो ए को हिस्सा आएगा, वही 25% होता है। तो 20 20 20 20 मतलब 20 जो होगा इसका 25% होगा, ई ज़्यादा है मतलब ये 100% हुआ। अगर ये 80 है तो कितना हो गया, ये 100 हो गया, क्योंकि इससे ये 25% अधिक है। लेकिन ये नहीं पूछा है आपसे कि ए से कितना परसेंट कम है, तो 100 से 80 मतलब 20 कम है, तो 20% कम हो गया इसका डायरेक्ट आंसर। ठीक है, इसलिए आपसे जब कोई बोले कि आप 25% आगे बढ़िए, फिर 25% नीचे आ जाइए, आपको हम आपका पास जितना पैसा है उसका 25% आपको हम दे रहे हैं, ठीक है ना, और आपके पास फिर दे लीजिए 25%, तो बराबर चीज़ नहीं होगा वो। ठीक है, दोनों अलग चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब 3 नंबर का बात किया है, संख्या ए संख्या बी का 25% है, और संख्या बी संख्या सी का 50% है, और संख्या सी 25 का 120% है, दिया है। 25 का 120% कितना होता है निकाल लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग टच करते हैं। 30 होता है। 25 का 120% 30 होता है। 3 संख्या है दी हुई यहाँ पर, सी के बारे दे दिया गया है, कितना है, 30 है। अभी तक 25 का 120% बोल रहे थे, अब बोलेंगे 30 है। ठीक है, अब 30 है, और क्या बोला देखिए, बी जो है वो सी का 50% है, इसका 50% का मतलब होता है आधा होना, तो ये 30 है तो ये 15 होगा। ए जो है बी का 25% है, आधा का आधा, तो 15 का आधा होता है 7.5, 7.5 का और आधा कीजिएगा तो निकलेगा 3.75, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा है। ए का मान ज्ञात कीजिए, 3.75। ठीक है,